बसपा विधायक के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। लोगों ने कहा भाजपा का डर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके साथ रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, इनके घर पर छापेमारी की गई है। आयकर के जरिए इस छापेमारी को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आखिर इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या है? बहुजन समाज पार्टी की सियासत उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के मुताबिक जिस तरीके से चलती हुई दिखाई पड़ रही है, और इस बीच बहुजन समाज पार्टी इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि इस वक्त कैंसर से पीड़ित है, अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी सुबह 7:50 पर आयकर विभाग के तकरीबन 50 लोगों की एक बड़ी टीम उमाशंकर सिंह घर पहुंचती है और तमाम तरीके के दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जांच करने के सिलसिला लगातार शुरू है। आयकर विभाग के जरिए अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि उमाशंकर सिंह, इनके घर पर आयकर के जरिए एक बड़ी छापेमारी है। इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या है, एक के बाद एक तीन चीजें समझेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के सबसे करीबी माने जाते हैं। इसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं। उमाशंकर सिंह जिस तरीके से इस वक्त कैंसर से पीड़ित है, उनकी तबीयत ठीक न होने के चलते जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जानकारी मिलती है, तो बहन मायावती के जरिए बहुजन समाज पार्टी के बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह इनके घर पहुंचकर उमाशंकर सिंह इनके स्वास्थ्य की बारे में जानकारी लेने के लिए, हालचाल जानने के लिए बहन मायावती उनके घर पहुंचती है। इस बात का ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बहन मायावती किसी के दहलीज पर जाते हुए नहीं दिखाई देती। तमाम कितने भी बड़े रसूख रखने वाले राजनीतिक पार्टियों के नेता क्यों ना हो, या फिर अगर ऐसे विधायक जो कि बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, अपने विधायक के घर पर, उनके आवास पर उनकी तबियत को जानने का काम बहन मायावती के जरिए अगर किया जाता है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि उमाशंकर सिंह कितने ज्यादा महत्व रखते हैं बहन मायावती के लिए। बहन मायावती के जरिए उमाशंकर सिंह इनको राखी बांधने की भी तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस वक्त सुपर एक्टिव मोड जारी है, जिसमें चलते आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी को एक बड़ी बैठक, जिस बैठक में 75 जिलों के जिलाध्यक्ष, 403 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष बड़े पैमाने पर मौजूद थे। अब जिस तरीके से बसपा सियासत करना शुरू कर चुकी है और अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने की जो कोशिश कर रही है, इसलिए इसके चलते भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों में जिस मुताबिक डर महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए बात कहते हुए दिखाई पड़ रही है कि बहन मायावती के जरिए इस रणनीति के तौर पर भाजपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी को घेर कर बहुजन समाज पार्टी की इस रणनीति को कमजोर किया जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह इनके घर को घेर कर आयकर के जरिए ये जो छापेमारी है, ये छापेमारी ये बात कहते हुए दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी इसी तरीके की छापेमारी होती है, तो ये सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग के नजरिए से ही देखा जाता है। अगर बात करेंगे उमाशंकर सिंह की, तो उमाशंकर सिंह इनके पास तकरीबन 54 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, और 54 करोड़ रुपए की संपत्ति के वो मालिक है। तकरीबन 13 करोड़ रुपए का भी कर्ज उनके ऊपर है। 54 करोड़ में से आपको बता दें कि तकरीबन 18 करोड़ रुपया जो है, 18 करोड़ रुपया उनके जो है वो चल संपत्ति है, और उसमें से 36 करोड़ रुपया जो है वो अचल संपत्ति उनके पास में है, और 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी उनके ऊपर है। ये तमाम जो जानकारी हमने जुटाई है, जो आपके बीच हमने साझा करने की कोशिश की है। निर्माण में माइनिंग तक जो कारोबार है, यहां से भी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के विधायक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनका जो कारोबार है दुनिया भर में दिखाई देता है, दुनिया भर में मौजूद है। उनकी जो कंपनी है वो जो छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के नाम से उनकी कंपनी है जो सड़क निर्माण का काम करती है, और उस कंपनी में विभिन्न स्थानों पर रोड कंस्ट्रक्शन के भी प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की
माइनिंग कंपनीज में भी उमाशंकर सिंह इनके संबंध है। और इस तमाम मसलों को लेकर हाल ही में आपको बता दें कि काफी दिनों पहले, तकरीबन 11 महीनों के आसपास के समय के पहले उनके ऊपर इस तरीके की शिकायत होने की भी बात की गई थी, जिसमें तमाम बातें ये कही गई थी कि उमाशंकर सिंह के पास जो है वो जो संपत्ति है वो बेबुनियाद तौर पर है। अन्य की बातें कही गई, उसको लेकर जांच पड़ताल भी चली, लेकिन ठोस तौर पर जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो कहने के उमाशंकर सिंह इनके तरफ से मिलती में नहीं दिखाई दी। लेकिन ये इस आने वाले 2027 के चुनाव के पहले बहन मायावती की चलने वाली तमाम रणनीतियों के बीच बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह इनके घर पर पड़ी है। ये छापेमारी ये काफी कुछ कहती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो कैसे कमजोर किया जाए, या फिर बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, इन विधायक के जरिए बहुजन समाज पार्टी के संगठन को हर एक तौर तरीके से मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही है, उनके माध्यम से वो कहने की चीजें कमतरता कहां से आ जाए, जिसके कारण बसपा विधायक फुल फेज में आकर काम न कर पाए। उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि उमाशंकर सिंह ये जो है लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है, इनका इलाज भी चल रहा है, आइसोलेशन में कहने के वो है, और उसके बावजूद ये छापेमारी आयकर के जरिए दिखाई देती है। तो इस बड़ी खबर को आपके बीच हमने रखने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आयकर के जरिए क्या आधिकारिक तौर पर बयानबाजी होती है, या फिर यह भी इस बात का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस पूरे के पूरे मसले को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई देती है या फिर नहीं। या आपने जो बात अपने अब तक सुनी है, इस बड़ी खबर को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।